औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे दो सवालों को लेकर। पहला सवाल तो यह है कि इस वक्त डीएचए वैली में कीमतें कम है, ज़्यादा हैं या सही हैं या मुनासिब हैं। दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि प्रॉपर्टी के अंदर किस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उस हवाले से हम दोनों सवालों को डिस्कस करेंगे। सवालों की जानिब बढ़ने से पहले जो भी इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं, नए व्यूवर हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल ये था कि डीएचए वैली में इस वक्त कीमतें कम हैं, ज्यादा हैं, सही हैं। तो इसका जवाब यह है कि इस वक्त कीमतें कम नहीं है, सही भी नहीं है, अलबत्ता ज्यादा जरूर है। जेनुअनली तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कीमतें, ये अगर जेनुअन देखा जाए तो कीमतें कम है, इसका रेट ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हम मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से इसका तज्जिया कर रहे हैं। तो आज से 15 दिन पहले, एक महीना पहले जो कीमतें थी उससे ये कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। एक तो होता ना ऑन ग्राउंड कोई वजह हो जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएं, वो वजह तो समझ में आती है। लेकिन आर्टिफिशियली बगैर किसी वजह की कीमतों को बढ़ना समझ में नहीं आता है। बल्कि एक इवेंट होने जा रहा था दिसंबर में, डीएचए मैनेजमेंट ने कहा था हम 10,000 प्लॉट्स को कब्जा देंगे, फेज 6 और फेज 7 दोनों को मिलाकर। ये एक बड़ा इवेंट था जिसका सट्टेबाजों ने फायदा उठाया और रेट्स को आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 7-8 लाख रुपया इसमें डल चुका हुआ है। मुख्तलिफ बैलेट के हिसाब से रेट बढ़ चुका हुआ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस वक्त रेट ज्यादा है। तो मैं तमाम दोस्तों से जो भी डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं, उन तमाम से कहूंगा कि डीएचए वैली बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सराउंडिंग में अगर कोई प्रोजेक्ट है जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, सेफ एंड साउंड, जहां पे आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ डीएचए वैली है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर सट्टा माफिया ने आर्टिफिशियली कीमतें बढ़ा दी हैं। लिहाजा मैं अपने तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिलहाल इन्वेस्टमेंट ना करें। वजह यह है कि पिछले दिनों मैं आपको एक वाक्य सुना देता हूँ। गुज़िश्ता दिनों जब 8 फरवरी के इलेक्शन हो रहे थे, उस मौके पर भी सट्टा माफिया ने अपना खेल खेला, प्राइस को आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। 10-12 लाख रुपया कीमतें बढ़ा चुके थे और उस वक्त मेरे पास लोग आ रहे थे। मैंने उस मौके पर भी एक वीडियो की थी, लोगों को खबरदार किया था कि सट्टा माफिया एक्टिव हो चुका हुआ है, लिहाजा आप खरीदारी से गुरेज करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने तो लेना ही लेना है, बाद में पता चले कि यहाँ पे हमें प्लाट ही ना मिले। ऐसा ना हो कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं और हम प्लाट लेने से रह जाए। ऐसे ही मैं एक वाक्य सुनाऊंगा आपको। मेरी एक बहन है, वो यहाँ पर प्लाट लेना चाहती थी। वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी डॉक्टर साहब मुझे यहाँ प्लाट दिला दें 8 मरले का। तो मैंने उनसे कहा अभी आप थोड़ा सब्र कर ले, कीमतें आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर 2-3 रोज के बाद उनका मुझे फोन आया, डॉक्टर साहब मैंने किसी डीलर को बयाना भेजा था, तो बयाना मुझे उसने वापस कर दिया है कि प्लाट में कोई रोला निकल आया है। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इस बात की तस्दीक करने के लिए फोन किया कि डीएचए वैली के प्लाट्स में भी कोई रोला होता है। मैंने कहा मैडम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डीएचए की किसी प्रॉपर्टी में रोले का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बोला डॉक्टर साहब फिर क्या वजह है। तो मैंने बहरहाल वो बात तो रही एक तरफ, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मैडम मैंने आपको मना किया था, आपने यहाँ पर अभी डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन आपने जो है बयाना भेज दिया, इसका मतलब आप लाजमी खरीदना चाहती हैं। अगर आप खरीदना ही चाहती हैं तो फिर मुझसे ही आप प्लाट ले लें। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ, आप मुझे प्लाट नहीं दे रहे। मैंने कहा ठीक है मैडम, आप कहती हैं मैं तो आपको प्लाट दे देता हूँ। उस वक्त मैंने उनको 35-36 लाख रुपए का प्लाट दिया था, मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो रेट डाउन हुआ, यानी फोर्थ बैलेट का प्लाट में उन्होंने दिया था इस वक्त। उस वक्त उसका रेट 38 लाख रुपए चल रहा था। लेकिन मैंने बहरहाल सर्च करके उस वक्त मतलब कम अज कम जो प्लाट निकल सकता था 35-36 लाख रुपए का प्लाट मैंने उन्हें दिया। उसके बाद वो रेट रिवर्स हो गया। तो फिर उनका फोन आया, कहने डॉक्टर साहब आपने मुझे महंगा प्लाट दे दिया। मैंने कहा मैडम मैं देखें आपको रोकता रहा कि अभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नहीं करनी है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और उसके बाद आपने किसी और डीलर को बयाना भेज दिया। तो मैंने कहा आप लाजमी लेना ही चाहती हैं तो फिर मैं ही क्यों ना आपको दे दूं प्लाट, मुझे मजदूरी आती हुई बुरी तो नहीं लगती ना। इस वजह से मैंने आपको प्लाट दे दिया था। तो मकसद ये है कि आज जो भी लोग खरीदेंगे किसी न किसी डीलर की मार्फत खरीदेंगे। डीलर तो अपने वक्ती तौर पर जो उसको मजदूरी मिलनी है उसका फायदा देखते हुए कहेगा जी ठीक है मेरा क्या, लेने वाला लेने के लिए तैयार है।
मैं उसे चीज दे देता हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी कि महीने 2-3 महीने के बाद इसका रेट जब 5 लाख रुपया भी नीचे आएगा तो फिर वही लोग आपसे आके गिला शिकवा करेंगे कि आपने हमें महंगी जो है ना चीज दे दी है। हालांकि गलती तो उनकी खुद की होती है। वो इस वक्त जब हम आपको रोक भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, फिर भी आप बाइंग से बाज नहीं आ रहे, तो आपकी मर्जी है, आपके पैसे, जैसा आपका दिल चाहे आप करें। तो बहरहाल मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को अलर्ट कर दूं। पहले भी मैंने आपको अलर्ट किया था 8 फरवरी के मौके पर। अब भी ये बैलेटिंग के इशू की वजह से जो सट्टा माफिया ने रेट बढ़ाया, यहाँ पर भी मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आप काइंडली मेहरबानी करके आप बाइंग ना करें, ना करें, ना करें। क्योंकि आपके बाइंग करने से आपका अकेले का नुकसान नहीं होता। बहुत सारे जरूरतमंद भी होते हैं जिनकी बस एक लिमिटेड आमदनी होती है, लिमिटेड उनका बजट होता है, वो भी मुतासिर हो जाते हैं, फिर उन्हें भी महंगा प्लाट लेना पड़ता है। और दूसरी तरफ सट्टा माफिया की हौसला अफजाई होती है, वो फिर इसी तरीके से जो मौका होता है उस मौके से फायदा उठाते हैं और करोड़ों रुपया जो है आप लोगों का ले जाते हैं लूट कर। तो मेरा मकसद सिर्फ यह था कि आप इस वक्त बाइंग ना करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें। आज जिस रेट के ऊपर आप फर्स्ट बैलेट का प्लाट खरीदेंगे डीएचए वैली में, मैं आपको गारंटी करता हूँ बैलेटिंग होने के बाद बैलेटेड प्लाट आपको इतने पैसों में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 10,000 प्लाट का बैलेट होना है, 10 में से अगर 5 भी डीएचए वैली के प्लाट बैलेटिंग के अंदर आए तो आप समझ लें कि उसमें से कितने परसेंट मार्केट के अंदर रीसेल के लिए आएंगे। थोड़े से प्लाट भी अगर 100 प्लाट भी अगर मार्केट में रीसेल के लिए आ गए ना, तो आप समझ लें कि ये रेट 40 पे खड़ा हो जाएगा। 40-45 के इन बिटवीन आपको कब्जे वाला प्लाट मिलेगा। ये बात आप मेरी लिख लें, नहीं तो फिर मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हैं। फिर 2025 में डीएचए मैनेजमेंट ने नई बैलेटिंग भी करनी है, यानी रीबैलेटिंग करनी है। तो एक सिलसिला भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन थोड़ा सब्र कर लें ताकि आपका फायदा हो जाए। मेरा तो कुछ भी नहीं है, नुकसान होगा आपका होगा, फायदा होगा आपका होगा। मैंने ये चैनल जो बनाया, इस चैनल का मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है, आपको एजुकेट करना है, आपको मार्केट के हवाले से अपडेट रखना है। क्योंकि नए लोगों को तो नहीं मालूम ना आज से 2 महीने पहले क्या रेट था, महीना पहले रेट क्या था, आज क्या रेट है, या 2 महीने के बाद तो खैर हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकते हैं कि क्या रेट होगा। लेकिन ये मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं जब से व्लॉगिंग कर रहा हूं तकरीबन 150-200 व्लॉग में कर चुका हुआ हूं। मैंने आज तक जो बात भी की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के कह रहा हूं, मेरी कहीं भी कोई बात भी गलत नहीं हुई है। जी हाँ, और एक चीज ये जहन में रखिएगा कि मैं अकेला ही होता हूँ बात करने वाला। पूरी मार्केट एक तरफ होती है, मैं सिर्फ अकेला सिंगल बंदा होता हूँ जो बात करता हूँ। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो बात सही होती है। जिस वक्त नॉन बैलेट का रेट 40 लाख रुपया था, मैंने उस वक्त कहा कि ये रेट आर्टिफिशियल है, आप लोग यहाँ पर सेलिंग करें, यहाँ पर बाइंग ना करें, यहाँ पर सेलिंग करें, यहाँ पर बाइंग ना करें। बहरहाल जिसने मतलब बात सुनी तो वो फायदे में रह गया, जिसने नहीं सुनी आज वो 15 लाख रुपए का रेट है, तो नुकसान ही हो गया ना आपको। तो बहरहाल ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे 8 फरवरी के इलेक्शन के मौके पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो उस वक्त भी मैंने आपको रोका था कि आप बाइंग ना करें, बाइंग ना करें। जिसने बाइंग की वो कम से कम देख लेना 7-8 लाख रुपए का उसका नुकसान हो गया। इसी तरीके से आज मैं लोगों से कह रहा हूँ कि बाइंग ना करें, तो हो सकता है कि आप लोगों का फायदा ही हो जाए। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये था कि कौन सा वक्त मुनासिब होता है। तो सबसे मुनासिब वक्त ये होता है कि आप नॉर्मल रूटीन के अंदर जब आपको जरूरत है, जब आपको प्लाट लेना है, आप मार्केट को चेक करें और 2 महीने पहले का आप रेट चेक कर लें। उसका आसान तरीका है, ज़मीन.com पर जाएं, वहां पर लोगों ने अपने इश्तिहारात लगाए हुए होते हैं। हालांकि उनके रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पोस्टिंग 2 महीने पहले हुई है, 3 महीने पहले हुई है, 1 महीना पहले हुई है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। 7-8 डीलर्स को फोन कर लें, वो आपको रेट अपडेट कर देंगे ओवरऑल क्या मार्केट चल रही है। और ये तो नहीं कि आज आपने इरादा किया प्लाट खरीदने का और आज ही आपने खरीद लिया। जाहिर सी बात है कि आप सोचें ना कि आपने प्लाट खरीदना महीने 2 महीने में, आप मार्केट के साथ टच में आ जाए। आप 2-4 डीलर्स को फोन कर लिया करें कि जी इस वक्त क्या रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, ताकि आपको अपडेट रहे। फिर 2 महीने के बाद आप जब आप बिल्कुल जहन बना चुके होंगे, आपके पास पैसे आ चुके होंगे, उस वक्त जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि 2 महीने पहले आपको क्या रेट मिल रहा था, आज क्या रेट मिल रहा है। अगर थोड़ा बहुत फर्क हो तो ठीक है। अगर बहुत ज्यादा फर्क हो, यानी 10 लाख रुपए रेट आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आपको वहां पर भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए। वो क्योंकि ये सट्टा होता है, प्रॉपर्टी में कहीं पर भी रातों रात रेट नहीं बढ़ता। ये बात आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि प्रॉपर्टी में रातों रात रेट नहीं बढ़ा करता। रातों रात सिर्फ सट्टा होता है। रातों रात से मुराद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सालों की इन्वेस्टमेंट होती है, दिनों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जहां दिनों में रेट बढ़ रहा है वो सट्टा है,
लिहाजा मेरा काम था आपको अपडेट करना, खबरदार करना। आगे आपकी मर्जी है। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक जरूर करना है। इसके अलावा हमारी इस वीडियो को शेयर भी क्या करें ताकि मालूमात का सिलसिला तमाम लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।